देखें और देखें आइसोक्लेरिक प्रोसेस टेक प्लेस। मैं क्या करा रहा हूँ, जितने भी पास पेपर्स में आए हैं सेकंड फेयर फिजिक्स के क्वेश्चन, उसमें भी अभी फ़िलहाल हम हीट की बात कर रहे हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस टेक प्लेस एट, तो जी सिंपल सी बात है, कांस्टेंट प्रेशर। नेचुरल अर्थ हीट इज़ रेफर्ड एज जो थर्मल एनर्जी। एमसीक्यूज बहुत आने लगा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडियाबैटिक प्रोसेस? जनाब, एडियाबैटिक जिसमें कोई एयर की चेंज ना हो, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, बर्स्ट ऑफ फायर, क्लाउड फॉर्मेशन। और जो नहीं है वो कौन सा है? फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस। कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो वो होता है Q इक्वल टू E प्लस डब्ल्यू, और यहाँ कोई भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। विच ऑफ फॉलोइंग ऑलवेज बॉयल्स लॉ? तो देखो बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर 42 हीट सप्लाई हो रही है और वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है? 32 चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बड़ा सिंपल है, 42 में से 32 माइनस कर लें, आंसर हो जाएगा 10 जूल। बहुत अच्छा हम कर रहे हैं पूरा पेपर का सॉल्विंग, और कोशिश यही है कि 2-3 दिन में निपटा दें। ज़्यादातर सेकेंड ईयर से ही देखे आए हैं क्वेश्चन। इफ़ Kelvin कंडीशन बिकम एन एप्लीकेबल देन रेफ्रिजरेटर विल वर्क मोर एफिशिएंसी, इट विल consume less energy and do not more work, it will rather work on Celsius condition। ये आंसर। गिरास ऑफ आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है और P फॉर प्रेशर, P फॉर प्लेन। उसका ग्राफ कैसे होता है? ऐसे प्लेन होता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन मिट गए तो नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q इक्वल टू, तो देखो जब P डेल V ज़ीरो हो जाएगा बटन, तो Q किसके बराबर होगा? U के बराबर होगा। हाँ जी, अब ये बड़ा घुमा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक मे बी रिटन एज डेल U इक्वल टू Q प्लस W व्हेन डेल U इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल Q इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, एंड W इज द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन सिस्टम। Which of following is correct for case of isothermal expansion of an ideal gas? तो जी इसका आंसर है डेल U इक्वल टू ज़ीरो। वो यहाँ हमारी सारी थ्योरी का रिवीजन हो जाता है एक एक पॉइंट का। ए सैम्पल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइड एट वॉल्यूम V एट constant pressure and absolute temperature T, mass of each molecule is m, if K is Boltzmann constant then density of gas is। अब कह रहे सैम्पल ऑफ आइडियल गैस पूरी का पूरा देखे और डेंसिटी ऑफ गैसेस। अब देखो यहाँ ये ऑप्शन मिस हो गए हैं, मैं देख लूँगा मेरे पास जो ओरिजिनल फाइल थी इसमें कहाँ गए। एनीहाउ बहरहाल इसको छोड़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले करते हैं। देखिए अब ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन छाँट के हम करा रहे हैं। क्वान्टिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस through 1 Kelvin and its units are joules per mole per Kelvin is। सो जी ये जवाब ज़रा आप लोग मुझे पहुँचाइएगा। कार्नेट इंजन, मोलर स्पेसिफिक हीट, काइनेटिक स्पेसिफिक हीट, जनरल गैस, लॉ बॉयल्स लॉ। तो ज़रा जल्दी मुझे इसका आंसर कोई बताए एमसीक्यू नंबर। इसका सही आंसर है मोलर स्पेसिफिक हीट, नंबर 16 का। 17 में कह रहे हैं फॉर सर्टेन गैस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट is given to gamma equal to 1.5, for this gas Cp is equal to। तो यार याद रखो कि Cp 3R होगा अगर गैमा 1.5 है। फिर बड़ा अच्छा सवाल है कि 2000 जूल्स हीट एब्जॉर्ब हुई, 1200 वर्क डन हुआ, 200 लॉस हुई। अब देखो ये जो 200 लॉस है ना, ये पूरी इक्वेशन को चेंज कर देता है। 2000 में से पहले 200 माइनस करो, 1800, फिर 1800 में से जब 1200 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 600। जनाब 19 वाला ये मैं अभी बोर्ड पे भी करा देता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ हीट कॉर्नर्ड 150 एंड 50 इस, इसका आंसर 23.6 आ जाएगा। देखो एक बात सुनो, और वैसे बात है कि फ़र्क 100 डिग्री का है, वो तो सेम रहेगा। और 150 में हम जब 273 प्लस करेंगे 423 होगा। वैसे ऑप्शन इतने यूजली क्लोज नहीं दिए जाते, और बहरहाल ये मैं कैलकुलेशन में अलग से करवा दूँगा।
फिर कह रहे हैं सिस्टम एब्जॉर्ब 1000 जूल्स ऑफ हीट एंड डिलीवर 600 जूल्स ऑफ वर्क वाइल लॉसिंग 100। तो ये बात है 1000 में से पहले 100 माइनस करो, 900 में से 600 माइनस करो तो आंसर हो जाएगा 300 जूल्स। बहुत ऑसम है एमसीक्यू। इक्वेशन डेल यू इक्वल टू डेल क्यू रेफर्स टू आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, कार्नट। अब देखो ये तब होती है जब वर्डन ज़ीरो, और वर्डन ज़ीरो कब होता है जब जनाब कौन सा प्रोसेस होता है ये सी वाला आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। The internal energy of an object increase in adiabatic process. Which of following must be true regarding this process? तो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज चेंजिंग। वेल ये बहुत आया है सवाल रिपीटेडली पेपर में। टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज बाय डेल थीटा हैज़ मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल। हाउ इज दिस टेम्परेचर चेंज एक्सप्रेस्ड ऑन केल्विन स्केल। तो डेयर बहुत हैं। अरे भाई आवे ही आवे सवाल। कौन सा सवाल बच्चों? आवे ही आवे। इसका आंसर है डी। जी हाँ डी। और सभी ने गलत किया था। कह रहे क्या रहे हैं और से समझो ना कि टेम्परेचर 100 है, इंक्रीज़ कर रहे हैं डेल थीटा, तो बताओ केल्विन में कितनी तब्दीली आएगी। अबे भाई जितनी तब्दीली याद रखो सेंटीग्रेड में आती है उतनी केल्विन में आती है। ये है कॉन्सेप्ट। Kelvin, the unit of thermodynamics, temperature is dash of the thermodynamics temperature of the triple point of water। तो ऑप्शन सी 1/273.16 जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है भाई वो ये है, याद रखना। अच्छा जी 26 के ऑप्शन में ही मिस्टेक थी तो उसको छोड़ दीजिए। 27 वाले में स्टील रॉड की लेंथ 15 मीटर, टेम्परेचर 30, टेम्परेचर 45 बढ़ा। 30 से 45 का मतलब है 15 डिग्री बढ़ा। ठीक है, अब मेरी मैजिकल ट्रिक लगाओ, सब कुछ भूल जाओ। 30 और 45 का फ़र्क 15 था 225 होते हैं। ठीक है, 225 को जब हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन की भी तरकीबें मैं बता दूंगा, 247.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दबंग तरीके से करना होता है यार। Kelvin is the unit of thermodynamics temperature which is dash of the thermodynamics of triple point। ये ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, ये ऑप्शन बी 1/273.16। 29 gas is enclosed in contained filter with piston of cross section area। Pressure of gas is maintained at 8000 Newton per meter square। पिस्टन की हाइट कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर। तो देखो 8000 को मल्टीप्लाई 0.1 से करते हैं तो 800, फिर 4/100 से डिवाइड करते हैं तो 32 बच रहा है, और 32 हो गया वर्डन। हीट क्यू 42 है, 42 को 32 से माइनस कर दो, 10 जूल्स इज योर आंसर। 30 में ऑल द हीट अप्लाई टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क इन द डैश प्रोसेस। तो जी सारी की सारी हीट सप्लाई वर्डन में कन्वर्ट किस प्रोसेस में होती है? इनमें से जी आइसोथर्मल में होती है भाई। अब कह रहे हैं इफ़ 500 cm³ ऑफ गैस having pressure of 760 millimeter of mercury is compressed into volume of 300 cm³, temperature remaining constant। ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2 का फार्मूला लगा दीजिएगा मेरे भाई, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, वैसे ऑफ कोर्स बढ़ेगा ये, और वॉल्यूम कम हुई है तो क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरे हिसाब से 1270 होना चाहिए, फिर भी चेक कर लें। Sum of all form of molecule energy in thermodynamic system is known as, internal energy को कहते हैं। Law of heat exchange is used to determine specific heat of substance।
which process is shown in the graph between pressure and volume. So dear, यहाँ पे अगर आप देखें वर्टिकल लाइन, V फॉर वर्टिकल, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है या नहीं, और किस में होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में. बायोमेटेलिक thermostat is example of thermal expansion. If constant temperature conditions are applied to gas container, then volume of mass of that gas tend to increase by, हाँ जी, decreasing the applied pressure, increasing the applied pressure, increasing applied pressure with double force, increasing the weight. तो इसका आंसर होगा डिक्रीजिंग द अप्लाइड प्रेशर. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बिटवीन 177 एंड 7. देखो ये बात है, 77 और 177 का डिफरेंस 100 इंटू 100 ऊपर होगा, और 177 में जब 273 प्लस करेंगे वो नीचे होगा. 22.22 वैसे इसका आंसर आएगा, चेक कर लेना. बच्चों बहुत अहम तरीन बात कि मैंने आपको कहा था सारे हम 5 पेपर सॉल्व करेंगे. अभी फिजिक्स देखते हैं, हीट की एमसीक्यूज. इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज, इंक्रीज या रिमेन अनचेंज. तो इसका आंसर है बच्चों डिक्रीज. आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ जी, क्या होता है, इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक. तो दिस इज आइसोबैरिक. स्पेसिफिक हीट टाइम द मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड. तो जी ये आपका कहलाएगा हीट कैपेसिटी.